देवदत्त पट्टनायक ने लिखा है, मिथ्या मिथकों का आनंद। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए पूजे जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता और शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। नारद मुनि, स्वर्गीय ऋषि, अपनी यात्रा और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर सबसे रिवियर्ड देवताओं की भी विजडम टेस्ट करते हैं। यह कहानी गणेश और नारद मुनि के बीच एक फैसिनेटिंग मुलाकात दिखाती है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे चालाकी भरी चुनौतियों के बावजूद बुद्धि की जीत होती है। कहानी विनम्रता और सही समझ के महत्व की याद दिलाती है। एक दिन नारद मुनि भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत, जो अपनी दिव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध है, वहां नारद मुनि का आगमन हमेशा एक विशेष घटना होती है। वो उनके बेटे गणेश की बुद्धि देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। गणेश, जो अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से ही नारद मुनि के लिए एक रहस्य रहे हैं। मैं ये देखने आया हूं कि आपका बेटा असल में कितना वाइज है। उसकी बुद्धिमत्ता की परख करना मेरे लिए एक चुनौती है। नारद मुनि, जो अपने प्लेफुल नेचर के लिए जाने जाते हैं, ने गणेश की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का डिसाइड किया। उनकी शरारतें और योजनाएं हमेशा से ही देवताओं के बीच चर्चित रही हैं। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे गणेश की बुद्धिमत्ता की परख हो सके। नारद मुनि ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा गणेश की चतुराई को परखने का। वो अपनी आंखों में शरारत लिए गणेश के पास पहुंचे। उनकी चालाकी और हंसी से भरी आंखें गणेश को चुनौती देने के लिए तैयार थीं। गणेश, मैं तीनों लोगों की एक रेस का प्रपोजल रखता हूं। यह रेस तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई की परख करेगी। देखते हैं कि क्या तुम इसे पहले कंप्लीट कर पाते हो। यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। लेकिन बाहर पापू कुछ चीज हो। गणेश, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ने नारद मुनि की चुनौती को गंभीरता से लिया। उनकी शांति और धैर्य हमेशा से ही उनकी ताकत रही है। ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का। मैं आपकी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं नारद मुनि। मैं इस रेस को जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। वो जानते थे कि नारद मुनि अपनी ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गणेश को अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सोचा कि चाहे जो भी हो, वे इस चुनौती का सामना करेंगे। लेकिन उन्हें अपनी विजडम पर भरोसा था। गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और यह देखने के लिए तैयार हो गए कि नारद मुनि की योजना क्या है। नारद मुनि अपनी स्पीड और एजिलिटी के साथ तुरंत अपनी जर्नी पर निकल पड़े। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहुत तेजी से ट्रैवल किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो रेस जीतेंगे। दूसरी तरफ गणेश शांत दिख रहे थे। वो शांत बैठे, गहरी सोच में डूबे हुए थे। ये रेस स्पीड के बारे में नहीं है, बल्कि विजडम के बारे में है। गणेश ने एक अलग अप्रोच लेने का फैसला किया। वो समझ गए थे कि तीनों लोग उनके माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के अंदर रहते हैं। गणेश खड़े हुए और रिस्पेक्टफुली अपने माता पिता की परिक्रमा की। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्यार से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वो पूरे ब्रह्मांड का रूप थे। मैं रेस पूरी कर रहा हूं पिता। तीनों लोगों का चक्कर लगाने के बाद नारद मुनि कैलाश पर्वत पर लौट आए। उन्हें गणेश को पहले से मौजूद देखकर हैरानी हुई। तुम मुझसे पहले रेस कैसे कंप्लीट कर ली? गणेश धीरे से मुस्कुराए और अपनी समझ एक्सप्लेन की। मैंने रियलाइज किया कि तीनों लोगों का असली एसेंस मेरे माता पिता के अंदर रहता है। मैं गणेश की विजडम से एस्टोनिश था। मैंने उनकी समझ की डेप्थ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। नारद मुनि को एहसास हुआ कि असली विजडम चीजों का एसेंस रिकॉग्नाइज करने में है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए और उनकी विजडम की प्रशंसा करते हुए गणेश को प्रणाम किया। मैंने आज नॉलेज और विजडम के असली नेचर के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सीखा है। वो रेस सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, बल्कि विजडम का टेस्ट था।
गणेश अपनी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ विजयी हुए थे। जीतने के बावजूद गणेश विनम्र रहे। उन्होंने अपनी विक्ट्री के बारे में कोई बोस्टिंग नहीं की। नॉलेज की ट्रू वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। गणेश की ह्यूमिलिटी और ग्रेस ने नारद मुनि को और भी प्रिय बना दिया। इसने ग्रेट विजडम होने पर भी ग्राउंडेड रहने के महत्व को हाईलाइट किया। यह मुलाकात एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि ट्रू विजडम एरोगेंस के बारे में नहीं है। यह नॉलेज को ह्यूमिलिटी के साथ समझने और अप्लाई करने के बारे में है। यह कहानी नॉलेज और विजडम के बीच के डिफरेंस पर जोर देती है। नॉलेज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, जबकि विजडम उन फैक्ट्स को सही तरीके से अप्लाई करने की एबिलिटी है। जहां नारद मुनि के पास बहुत नॉलेज था, वहीं गणेश ने चैलेंज के एसेंस को समझकर ट्रू विजडम का प्रदर्शन किया। यह दिखाता है कि नॉलेज के साथ साथ विजडम भी जरूरी है। ट्रू विजडम चीजों के पीछे के डीपर मीनिंग को समझने से आती है। यह केवल सरफेस लेवल पर नहीं रुकती, बल्कि हर चीज के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करती है। यह नॉलेज को थॉटफुलनेस के साथ अप्लाई करने और सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। जब हम विजडम को अपनाते हैं, तो हम अपने एक्शंस के ब्रॉडर इंपैक्ट को समझ पाते हैं। यह कहानी हमें मियर इंफॉर्मेशन से परे विजडम तलाशने के लिए इनकरेज करती है। यह हमें सिखाती है कि केवल नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। यह हमें अपने एक्सपीरियंसेस में डीपर मीनिंग तलाशने और लाइफ को अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करने के लिए इंस्पायर करती है। जब हम विजडम को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। गणेश और नारद मुनि की रेस की कहानी एक टाइमलेस कहानी है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जिसमें एक प्रोफाउंड मैसेज है। यह हमें विजडम, ह्यूमिलिटी और ट्रू अंडरस्टैंडिंग की परस्यूट के महत्व के बारे में सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे धैर्य और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और ट्रू अंडरस्टैंडिंग की परस्यूट के महत्व के बारे में सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन और ज्ञान से हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, हमें इस कहानी से लेसन्स को याद रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस कहानी से लेसन्स को याद रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम विजडम को कल्टीवेट करने और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। चैलेंजेस को थॉटफुलनेस के साथ अप्रोच करने और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, और ह्यूमिलिटी की पावर को एम्ब्रेस करने का प्रयास करें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन क्वालिटीज को एम्बॉडी करके हम ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल बना सकते हैं और मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम विजडम को उसके सभी फॉर्म्स में तलाशें और उसे कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्लाई करें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं और उसे कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्लाई करें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और